चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश में भर्तियों का जो दायरा है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और एट प्रेजेंट तक देखिएगा लगभग 8,500 शासकीय भर्तियां जो है घोषित हो चुकी हैं। अब ये कौन कौन सी भर्तियां वगैरह हैं, पूरे मुद्दे का जो हम लोग पर्दाफाश वगैरह करेंगे। प्लस बता दूं, जो हॉस्टल वार्डन भर्ती का कल के डेट में संक्षिप्त विज्ञापन वगैरह जारी हुआ है, इसके पश्चात छात्रों के प्रश्नों की बौछारें जो है लगने लगी है। दरअसल इनका मेजर प्रश्न वगैरह ये निकल कर आ रहा है कि सर सिलेबस वगैरह चेंज होगा या नहीं होगा, यहाँ पे एग्जाम डेट क्या होगा, 12th पास रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कुछ और रहेगा। फिर यहाँ पे कंप्यूटर के 25 अंक ही ऐड होंगे या फिर हम ज़्यादा स्कोर कर दे तो वो भी ऐड होंगे। पदों का विवरण क्या रहेगा, यानी कि ST वर्ग के लिए कितना जो है पोस्ट रहेगा, फिर यहाँ पे हैंडीकैप छात्रों के लिए कितना पोस्ट रहेगा, एवं दुनिया भर के जो है प्रश्न वगैरह छात्रों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा मुद्दा जो है मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। प्लस लास्ट में देखिएगा दोस्तों, छात्रों को जो एक और फेवरेट पोस्ट है यानी कि ADO भर्ती है एवं अन्य जो पोस्ट वगैरह रहते हैं जैसे कि RI पटवारी वगैरह, तो छात्रों का ये कहना है कि सर सिर्फ हॉस्टल वार्डन से हम लोग को संतुष्ट करना पड़ेगा कि ये सब भर्तियां भी आगे चलकर जारी होंगी। तो पूरे मुद्दे पर काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। देखिएगा सबसे पहले मैं उन भर्तियों के संबंध में चर्चा वगैरह करने वाला हूँ जिनके संबंध में कल के डेट में देखिएगा भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी हुआ है या फिर देखिएगा शुरुआती जानकारी वगैरह मिली है। इसमें देखिएगा जो पहला नोटिस वगैरह आपकी साइड में ओपन हो गया जो कि संबंधित है पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से। दरअसल देखिए इनके द्वारा सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग के कुल मिलाकर 13 पद एवं प्रधान आरक्षक नर्सिंग के 62 पद, आरक्षक शवान दल के 5 पद और लास्ट में आरक्षक बैंड के 3 पद, यानी कि कुल मिलाकर 83 पदों पर भर्ती हेतु भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया गया है। बाकी बता दूं, आप पुलिस विभाग के पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर सकते हो। तो बहुत बड़ी अपडेट है। बाकी देखिएगा इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है यानी कि नोटिस वगैरह ये आपकी साइड में ओपन हो गया जो कि संबंधित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। दरअसल इनके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 24 पद, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के कुल 26 पद, प्रोग्राम असिस्टेंट के कुल 6 पद, फार्म मैनेजर के कुल 7 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन के कुल 31 पद, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के 29 पद और लास्ट में सहायक वर्तिन के कुल मिलाकर 13 पद, यानी कि कुल मिलाकर 136 पदों पर यहाँ पर भर्ती हेतु भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी कर दिया गया है। बाकी आप जो है पर्टिकुलर विभागीय वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी इसके पश्चात एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह जो है मैंने आपकी साइड में ओपन करके रखा हुआ है जो कि संबंधित है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से। दरअसल देखिएगा ये हॉस्टल वार्डन जो भर्ती वगैरह आगे चलकर आने वाली है इसका संक्षिप्त विज्ञापन वगैरह है। देखिएगा इनके द्वारा व्यापम के माध्यम से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के कुल 300 पदों पर भर्ती हेतु भर्ती विज्ञापन वगैरह जो है ये आज शाम को या फिर कल तक जारी होने वाला है। दरअसल देखिए न्यूज़पेपर में छप गया है विज्ञापन वगैरह, यानी कि क्लियर हो चुका है कि मामला आज शाम तक या फिर कल तक क्लियर हो ही जाएगा। बाकी बता दूं इस प्रकार से देखिए एट प्रेजेंट तक हमारे स्टेट में लगभग 8,500 शासकीय भर्तियां जो है घोषित हो चुकी है। बाकी इसका सिलसिला बंद नहीं होगा, आज भी बहुत सी भर्ती वगैरह आपको शाम तक देखने को मिलने वाली, तो तैयार रहिएगा। बाकी बता दूं जब से हॉस्टल वार्डन भर्ती अनाउंस हुई है तब से छात्रों के मन में दुनिया भर के प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे हैं जिन पर जो है अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है ये हॉस्टल वार्डन एग्जाम का सिलेबस वगैरह क्या होगा उसको लेकर ही आ रहे हैं और ये प्रश्न जो है पूछा है रामू मरावी ने, नंद कुमार ने, सूरज सी के, नवीन और अजय चंद्रा ने। तो मैं बता दूं देखिएगा यहाँ पे प्रीवियसली जो व्यापम का सिलेबस था लास्ट टाइम जब 2015 और 16 में हुआ था उस दौरान देखिए व्यापम के सिलेबस में कंप्यूटर था, हिंदी इंग्लिश ग्रामर था, गणित था, सामान्य ज्ञान था, करंट अफेयर्स था, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान था। लेकिन देखिएगा रिसेंटली व्यापम हो या CGPSC हमने देखा है जितने भी एग्जाम्स वगैरह इनके द्वारा लिए जा रहे हैं देखिएगा पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे सबसे रिसेंट में बता दूं लेबर इंस्पेक्टर का लास्ट टाइम देखिएगा ये 2018 में हुआ था व्यापम के माध्यम से। उस दौरान देखिएगा जो लेबर लॉज वगैरह थे वो नहीं थे, लेकिन इस बार लेबर लॉज को ऐड किए गए हैं। तो उम्मीद है देखिएगा इस बार की जो हॉस्टल वार्डन भर्ती होगी व्यापम के माध्यम से इसमें बाल मनोविज्ञान शामिल रह सकते हैं, तो हम तैयार रहिएगा उसके लिए। बाकी यदि नहीं रहेगा तो आप लोग के लिए बोनस रहेगा, बाकी चांसेस वगैरह बहुत प्रबल है। इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छात्रों के द्वारा पूछा गया है वो ये है कि एग्जाम डेट वगैरह क्या होगा और साथ साथ फॉर्म फिलिंग वगैरह कब से प्रारंभ होगा। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है पंकज ने, जगतू राम ने, फिर देखिए मुकेश ने, वीनू ने। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं यही कह सकता हूं क्योंकि देखिएगा भर्ती विज्ञापन आज शाम तक जारी हो जाएगा तो देखिए फॉर्म फिलिंग भी आज शाम से ही प्रारंभ हो जाएगा। व्यापम की यही ट्रेंड है, जिस दिन विज्ञापन जारी होता है उस दिन से फॉर्म फिलिंग प्रारंभ हो जाता है। बाकी देखिए एग्जाम डेट्स की बात करें तो एग्जाम डेट देखिए नवंबर में तो इम्पॉसिबल है, दिसंबर भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस है कि जनवरी में एग्जाम डेट्स वगैरह जाए, तो आप लोग उस आधार पर ही तैयारी वगैरह कर सकते हैं। इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह पूछा गया है छात्रों के द्वारा वो ये था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या रहेगी।
इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है मिष्टी ने, दरक्षणा ने। अब देखिएगा मैं आपको क्लियर कर दूं, मात्र 12वीं पास जो है आपका शैक्षणिक योग्यता रहने वाली, कोई भी एडिशनल कंप्यूटर की डिग्री आपको नहीं लगेगी, मात्र 12वीं पास आपके पास होना चाहिए और उसके आधार पर आप लोग फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके पश्चात जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छात्रों के द्वारा पूछा गया है वो ये था कि पदों का वर्गवार विवरण कब तक पता चलेगा। अब इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है, यहाँ पे देखिएगा तारिका ने, सुनीता ने, कुलदीप ने। अब देखिए इनका मेजर रूप से यही पूछना था कि एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी जनरल, इनका वर्ग और विवरण वगैरह क्या होगा, या फिर देखिए जो हैंडीकैप छात्र हैं उनका विवरण वगैरह क्या रहेगा, या फिर एक्स सर्विसमैन जो है उनका विवरण वगैरह क्या रहेगा। देखिएगा ये पर्टिकुलर मुद्दा जो है ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह शाम तक जारी होगा उसके बाद शायद ही क्लियर होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए शाम तक का, उसके पश्चात पूरा मुद्दा जो है क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात जो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था छात्रों का वो ये था कि यहाँ पे सर मात्र 300 पदों पर ही भर्ती वगैरह होंगी या पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मात्र 300 पदों पर ही भर्ती वगैरह होंगी, बाकी के जो 500 पद थे दरअसल देखिएगा उनको सीजीपीएससी के माध्यम से जारी किया गया था, तो हो सकता है बाद में यानी कि पार्ट 2 करके उस पर्टिकुलर भर्ती को जारी किया जाए। देखिएगा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो देखिए विधानसभा चुनाव में उसके पहले एक भर्ती वगैरह जारी की गई है, इसके पश्चात अगले साल जून जुलाई में पुनः लोकसभा चुनाव वगैरह होगा, तो उसके पहले पहले हो सकता है पुनः एक और हॉस्टल वार्डन की भर्ती वगैरह आपको देखने को मिले जो कि बड़ी भर्ती होगी। तो ये शुरू में देखिएगा एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिए, एकदम से हड़बड़ाइए मत। अभी जितने पदों पर भर्ती वगैरह आएंगे उसमें फाइट करिए। वैसे भी देखिए मैं हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट आप लोग को बोलता हूँ, आपको एक पद से मतलब है तो उसी से मतलब रखिए और उसके आधार पर तैयारी वगैरह जी तोड़ करिए, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है, वो सब देख लेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। इसके पश्चात छठवां और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था छात्रों का वो ये था कि सर कंप्यूटर की तैयारी वगैरह कैसे करें और कंप्यूटर के मात्र 25 अंक ही ऐड होंगे यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स ही ऐड होंगे या फिर हम अधिक स्कोर करते हैं वो ऐड होंगे। अब इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है विवेक भाई ने एवं अन्य साथियों ने। तो मैं बता दूं आपको कंप्यूटर की तैयारी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट बुक परीक्षा मंथन होती है, तो उसी से पढ़ाई करना है क्योंकि समय भी मिल रहा है, तो उसका देखिए भरपूर उपयोग करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए कंप्यूटर को, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, कहीं से भी कुछ भी मिस होना नहीं चाहिए। और दूसरा चीज़ देखिए 25 नंबर ही ऐड होंगे, 25 से ज़्यादा होंगे तो बता दूं यदि आप लोग ज़्यादा स्कोर करते हैं तो वो मार्क्स आपको ऐड होंगे और उसी के आधार पर आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो देखिए जितना अधिक स्कोर कर सकते हैं करिएगा। तो देखिएगा इस आधार पर मैंने आपके सभी प्रश्न इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर जो भी थे सब कुछ जो है क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी कुछ अन्य डाउट भी रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उनके भी उत्तर वगैरह मैं आपको दे दूं। बाकी देखिएगा दोस्तों पर्टिकुलर प्रश्न जो है छात्रों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि सर जब आपने हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए इतना रिक्वेस्ट किया है, सीएम साहब तक अपनी बात पहुंचाई है, तो आपने एडीओ, आरआई, पटवारी एवं अन्य भर्तियों के लिए क्यों बात नहीं पहुंचाई। तो मैं बता दूं साइड में मैं आपको लेटर शो करूं जो कि डिप्टी सीएम साहब के आवास से, यहाँ पे देखिएगा सीएम आवास में गया है, उसमें मैंने समस्त सामान्य ग्रेजुएशन की पोस्ट के संबंध में रिक्वेस्ट किया था, चाहे वो एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, आरआई, पटवारी, अमीन, समस्त पदों के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह किया था। अब उसमें से देखिएगा हॉस्टल वार्डन वर्तमान में जारी हुआ है और हो सकता है आगे चलकर एडीओ, आरआई, पटवारी, अमीन आपको आगे चलकर देखने को मिले, ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो गया। अभी देखिएगा 3 महीने पश्चात पुनः जनवरी से बहुत सारा टाइम मिलेगा, हो सकता है उस दौरान आपको बाकी भर्ती वगैरह देखने को मिले, तो एकदम से यहाँ पे डिप्रेस नहीं होना है। बाकी देखिएगा जो चीज़ आप लोग मुझे करने के लिए कह रहे हैं ये आप लोग भी कर सकते हैं, ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है या फिर मुझे अकेले का लाभ नहीं होगा, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते। आप लोग ऐसा लगता है कि घर बैठे यदि कोई दूसरा आप लोग के लिए लड़ ले रहा है तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, तो ये बहुत गलत मानसिकता है। देखिएगा आप लोग को खुद भी आगे आना पड़ेगा। बाकी देखिए अभी निराश होने का समय नहीं है, अभी अच्छे से पढ़ाई वगैरह करिए, जितने पोस्ट आए हैं उसके लिए फाइट वगैरह करिए और एक पोस्ट अपने लिए फाइनलाइज कर लीजिए। बाकी देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, चूंकि आज हमको हमारे मेहनत का रिजल्ट वगैरह मिल गया इसलिए बहुत वाहवाही मिल रही है, लेकिन जब हम लोग मेहनत कर रहे थे तो बहुत कुछ सुनने को मिला था कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग नेम और फेम के लिए सब कर रहे हैं। तो देखिएगा एक चीज़ मैं कह दूं, मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। हो सकता है कोई राजनीतिक पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हमारे वीडियो क्लिपिंग्स का उपयोग करते हो, तो देखिएगा मेरा उनसे कोई भी नाता नहीं है, ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। बाकी दूसरी चीज़ बता दूं, नेम और फेम की बात होती है तो देखिए मैं यूट्यूब में अभी नहीं आया हूँ, आज 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब में आए हुए, और देखिए जो नेम और फेम की बात होती है यानी कि लोकप्रियता की बात होती है वो सब देखिए मेरे लिए न्यूट्रल हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं छात्र हूँ और मैंने हमेशा उस मर्यादा का पालन किया है। इवन देखिएगा जितने भी साथी मेरे से मिलते हैं बिलासपुर में, क्योंकि देखिए मुझे चाय पीने की बहुत आदत है, मैं शाम को रेगुलर जो है चाय वगैरह पीने जाता हूँ गांधी चौक तरफ में, क्योंकि वहीं पे हमारा हॉस्टल वगैरह भी है। तो देखिएगा वहाँ पे जब भी जाता हूँ तो वहाँ के छात्र मुझसे मिलते हैं, घेर के खड़े हो जाते हैं, दुनिया भर के प्रश्न वगैरह पूछते हैं। अब कभी उनसे भी पूछ लीजिएगा मैं कैसे बिहेव करता हूँ उनके साथ, बिल्कुल पोलाइट रहता हूँ, क्योंकि देखिएगा मेरे अंदर वो एटीट्यूड वाला चीज़ है ही नहीं। इवन देखिए जितने भी साथी हमारे साथ हमारी लड़ाई में शामिल हुए थे उनसे भी पूछिएगा तो वो भी यही कहेंगे कि सर बिल्कुल जो है पोलाइट
पोलाइट आदमी, यानी कि शांत स्वभाव के, ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों के साथ कैमरे के सामने हूँ वैसा सामने में भी हूँ। तो देखिएगा ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। नेम और फेम मुझे कभी भी नहीं चाहिए थी। देखिएगा यूट्यूब में हम लोग जो है आप लोग की हेल्प करने के लिए आते हैं और वही मेरा जो है प्रयास सफल रहा, उसके लिए मैं हमेशा जो है आप सभी का शुक्रगुजार रहूँगा। बाकी लास्ट में मैं आप सभी साथियों को यही कहूँगा कि वैसे तो मैं आप सभी साथियों के साथ हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन देखिएगा अपने खुद के हक की लड़ाई खुद लड़ना जो है सीखिए, और दूसरे के कंधे में बंदूक रखकर अपना काम करवाना टोटली गलत बात है, इसको अवॉइड करिए। बाकी देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियाँ जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। बाकी बता दूँ, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त PDF को वहाँ पर हम डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, प्लस हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।